वेलकम टू एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के बारे में। इसमें हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में बात कर चुके थे। फिजिकल के अंदर हमने एक प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पार्ट उसकी बात कर ली थी। हमने सरफेस टेंशन मेजरमेंट का स्टेलेग्नोमीटर से ड्रॉप काउंट मेथड के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक और पार्ट होता है जिसके अंदर हमें क्या देंगे, एक अननोन लिक्विड दे देंगे जिसका कुछ कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन परसेंटेज में होगी। परसेंटेज में कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या दे देंगे कि इसके अंदर पानी के साथ कोई दूसरा लिक्विड हमें मिक्स करके उन्होंने दे दिया। ठीक है, और उसको परसेंटेज में बना के दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब है कि 100 पानी है, मतलब टोटल यदि सॉल्यूशन इसमें 100 है तो उसके अंदर कितना हमें दूसरा लिक्विड डिजॉल्व करके इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज हमें अल्कोहल उन्होंने दिया है 27%। 27% का मतलब है कि उसके अंदर 73 उन्होंने पानी डाल रखा है और 23 उसके अंदर अल्कोहल डालकर उन्होंने हमें दे दिया। हमें नहीं पता कि इसका परसेंटेज, अननोन परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको करने का क्या तरीका होता है कि हमें एक 4-5 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने होते हैं। 4-5 सॉल्यूशन कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, जैसे एक हमने 10% का बना लिया, 20 का बना लिया, 30 का बना लिया, 40 का बना लिया, 50 का बना लिया। ठीक है, और हमें पता है कि इसी रेंज के बीच में हमें अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मिला हुआ है। तो हमने 10% का सॉल्यूशन बना लिया। 10% का सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है, तो 10% का सॉल्यूशन मतलब टोटल वॉल्यूम 100 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 ml इसमें अल्कोहल लेंगे। सपोज हमें अल्कोहल का निकालना है, 10 ml अल्कोहल ले लिया और 90 ml इसमें पानी डाल दिया, तो ये हमारे 10% का सॉल्यूशन बन गया। 20% का यदि हमें बनाना है तो 20 इसमें अल्कोहल डाल दिया और 80 इसमें वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद 30 का बनाना है हमें, तो 30 इसके अंदर हमने अल्कोहल ले लिया और उसके अंदर 70 इसमें पानी ऐड कर दिया। उसके बाद 40 बनाना है तो 40 के लिए 40 इसके अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया और साथ में इसमें 60 इसमें पानी ऐड कर दिया। इस तरह से हमने 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये 5 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं के बीच का कोई हमें कंपाउंड, कोई हमें सॉल्यूशन यहाँ पर मिला है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरह से हम ड्रॉप काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 10% का सॉल्यूशन फिल करना है हमारे स्टेलेग्नोमीटर में। और स्टेलेग्नोमीटर में मैंने बताया था स्टेलेग्नोमीटर क्या होता है। स्टेलेग्नोमीटर एक लंबी सी नली होती है और उसके अंदर ऊपर मार्किंग, नीचे मार्किंग, बीच में बल्ब होता है। तो ऊपर वाली मार्किंग तक हमें इसे फिल करना होता है और उसके बाद हमें इसे छोड़ना है ऊपर वाली मार्किंग से नीचे वाली मार्किंग तक। तो नीचे जो पानी गिरेगा वो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है, तो हमें ड्रॉप्स काउंट करनी है। एक बार में रीडिंग सही नहीं आती है तो हमें कम से कम 3 बार इसे रिपीट करना होता है, या फिर तब तक रिपीट करना होता है जब तक कि 2 रीडिंग एक जैसी ना आ जाए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें 10 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ और 50 के साथ करना होता है। 10% के साथ हमारी जो रीडिंग आई है, जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आए हैं वो हमें लिख लेना है। 20 के साथ कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आए वो लिख लेना है। 30 के साथ, 40 के साथ और 50 के साथ लिख देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले लेंगे या फिर कुछ भी ले लो, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले लेंगे या परसेंटेज। तो हम नीचे क्या करते हैं, परसेंटेज ले लेंगे। 10%, जैसे वन ब्लॉक को हमने क्या कर लिया 10%, फिर 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिख लेते हैं। जितनी भी हमारी नंबर ऑफ ड्रॉप्स आई है, सपोज हमारी 50 आई है, 60 आई है, 70 आई है, 80 आई है, जितनी भी आई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि 10% पर हमारी कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स आई है, वहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद 20% पर कितनी आई है, 30 पर कितनी आई है और 40 पर और 50 पर कितनी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ग्राफ। कैसे, जितना परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ परसेंटेज हमारा इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ आ जाता है। उसके बाद हमें पता है अननोन जो हमें लिक्विड मिला है उसका भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लेनी है। तो अननोन लिक्विड का नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमें पता हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी वहाँ पर जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ से हमें इसे नीचे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है। और एक्स एक्सिस पर जो हमने परसेंटेज सॉल्यूशन लिए हुए हैं उस परसेंटेज में वो कहाँ कट कर रहा है, वही हमारा अननोन कंपाउंड या अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा या परसेंटेज सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा तरीका होता है जिसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन जो हमें कंपाउंड मिला है, अननोन जो सॉल्यूशन मिला है उसका क्या कंसंट्रेशन है वो हम निकाल सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम अननोन कंपाउंड की सरफेस टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, और इस वाले वीडियो में हम इसी के अंदर अननोन यदि हमें लिक्विड मिला है तो उसका कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।